ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में 11वें अध्याय का 51वां अध्याय 11 का श्लोक नंबर 51 हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले 11वें अध्याय में अभी तक हमने जो भी बातें समझी है उसे एक बार संक्षेप में रिवाइज करके आज का श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि आज के श्लोक में यहाँ पर टॉपिक ये चल रहा है जो विराट रूप है। वो विराट रूप बहुत मुश्किल से, ऐसे हेडिंग जो है कि चतुर्भुज के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। तो विराट रूप जो है जिसे ही चतुर्भुज का रूप बताया हुआ है, तो हमने इस बात को समझा है इस 11वें अध्याय में अभी तक के श्लोकों में। शुरुआत में जब विभूतियों के बारे में 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि जो जितना भगवान से अपना बुद्धि का योग जोड़ते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो वो उतने अपनी आत्मा रूपी बैटरी में पावर भर के विशेष रूप से जन्म लेती है और वो सारी विभूतियों के द्वारा इस सृष्टिगत कार्य चलता है। इसीलिए अर्जुन ने शुरुआत में ही भगवान को बताया कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसे जानने से तो पूरी तरह से मुक्त हो जाता हूँ और मोह दूर हो गया है। इसीलिए ही आप मुझे ये जो आपका विस्तार वाला रूप है, विभूति रूप, ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा का जो रूप है, आप वो रूप मुझे दिखाइए। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बोला कि वास्तव में ये जो अविनाशी विभूति वाला योग ऊर्जा वाला रूप है, इसे तुम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि ये रूप जो है वो केवल ज्ञान नेत्रों से ही दिखाई दे सकता है। बुद्धि रूपी नेत्र, जिसे बताया हुआ है एडवांस नॉलेज, जो गहरा ज्ञान है, जो भगवान आकर के व्याख्या सहित पूरा ज्ञान बताते हैं, उस द्वारा ही भगवान को हम अच्छी रीति से बुद्धि द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो 13वें अध्याय में भी ऐसा उल्लेख है, ज्ञान के द्वारा ही मैं जानने योग्य हूँ, ज्ञान के द्वारा ही मैं पाने योग्य हूँ। ये जो विराट रूप है, इसके वर्णन में ये बात हमने समझी थी जो 11वें अध्याय के 7वें श्लोक में उल्लेख आया है। इस अर्जुन देह में आदम के ये जो मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है, उनकी देह में ही सारे जगत को एक ही जगह में स्थित देखो और अन्य कुछ भी देखना चाहते हो वो देखो। अर्थात सारा ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है उस एक बीज में ही समाया हुआ है। और ऐसे ही भगवान की ये जो विभूति वाला रूप है बताया, ऐसे अनेक सैकड़ों हजारों ये जो रुद्राक्ष गण पुत्र है भगवान के, वो सारे ही इस विराट रूप से ही जुड़े हुए हैं। भगवान का ये जो रूप है, सबसे शुरू में भगवान ने अर्जुन को रूप जो दिखाया, वो दिखाया हुआ है अनेक मुख अनेक नेत्र वाला, जो ऐसा अद्भुत रूप है, दिव्य गुणों के आभूषणों वाला, ज्ञान के ऐसे आयुध धारण किया हुआ, विजय माला रुद्रमाला के संगठन रूपी मालाओं को धारण किया हुआ, कंचन काया रूपी वस्त्र का धारण करता और दिव्य गुणों के सुगंध से वो लिंपायमान है, गुणों का सागर है। और ऐसा जो दिव्य गुणों की खुशबू वाला रूप है, वो पंचानन परम ब्रह्म का वो विराट रूप सबसे शुरू में ही भगवान ने अर्जुन को ज्ञान नेत्र के द्वारा दिखाया, जिसमें ऐसा तेज है जिसकी तुलना की हुई हजारों सूर्यों की कांति।
इस तरह से वो तेज भरा हुआ है। ऐसा जो अद्भुत रूप है वो देखा तो अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ और उन्होंने विराट रूप को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान ने विराट रूप में ही अर्जुन को दिखाया कि सारे देवताएं जो है उस शरीर में ही समाये हुए हैं। साथ में ही अनेक प्रकार के ऋषियों के समुदाय अर्थात दिव्य सर्प रूप सन्यासी वो भी उसमें समाये हुए देखे। इस सृष्टिगत जो भी कुछ है वो सब कुछ उस विराट रूप में समाया हुआ है क्योंकि वो बीज है। और ये हमने समझा कि मनुष्य सृष्टि का जो बीज है हीरो पार्टधारी वही जब संपन्न अवस्था को धारण करते हैं शिव समान बन जाते हैं तो वही संपन्न अवस्था में नारायण बनते हैं। वही महारुद्र भी है और परम पिता शिव उनके द्वारा कार्य करते हैं। असली रूप में तो रुद्र वो है लेकिन शिव प्रत्यक्ष कैसे होंगे? तो शंकर जब शिव समान स्टेज धारण करते हैं तो उनके द्वारा ही परम पिता शिव का वो विराट रूप भी प्रत्यक्ष होता है। इसी के लिए बताया हुआ है कि ये विराट रूप का जो आदि मध्य अंत है वो देखना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वो अनादि है, अनंत भी है। इसी में ही पवित्रता का ताज, गदा दृढ़ता की और 84 जन्मों के चक्र के धारण करता ऐसा तेज का पुंज भी समाया हुआ है जो याद की ऐसा तेज कठी भरा हुआ है कि उस रूप को कोई भी देहभानी मनुष्य जो है वो आसानी से देख नहीं सकते हैं। और यही जो आदि देव है ये परम पुरुष है और वो सारी सृष्टि के लिए जानने योग्य है। ये बोला हुआ है कि उन्हें वास्तव में जानना चाहिए। जिनसे ये सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हुई है उस मानवीय सृष्टि रूपी वृक्ष के बीच पुरातन पुरुष को जानना चाहिए। तो इसीलिए बताया हुआ है कि वो आदि मध्य अंत रहित ऐसा अमोघ वीर्य वाला जो रूप है जिसमें बताया उनके अनेक असंख्य सहयोगी भुजाएं हैं। जब विराट रूप नारायण के संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होता है तो उनके अनेक प्रकार के सहयोगी ऐसी आत्माएं निकलती है जिसके लिए बताया अनेक बुद्धि रूपी पेट वाले, अनेक प्रकार की तीखी बुद्धि वाले, अनेक प्रकार की आंखें, अनेक भुजाएं, ऐसी सहयोगी आत्माएं उस विराट रूप के सहयोग में निकलती है। This meeting is being recorded. तो इसी के लिए हम समझ रहे थे ये विराट रूप से ही वो ऐसा व्यक्तित्व है
जिससे सारी दिशाएं विस्तीर्ण हुई है। और जैसे ही विराट रूप के द्वारा पहले तो श्रृंगारित सजा सजाया रूप बुद्धि रूपी नेत्र से अर्जुन को भगवान ने दिखाया, और उसके बाद फिर यही विराट रूप के द्वारा जो भयंकर रूप अर्जुन को भगवान ने दिखाया, जो भूकंपों की महाविनाश की आग। वास्तव में सृष्टि जैसे जैसे ही मनुष्य सृष्टि का बीज विराट रूप योग ऊर्जा से संपन्न रूप धारण करने लगते हैं, वैसे वैसे ही इस सृष्टि में उसका असर होता है, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं से जुड़ी हुई है। तो भूकंप, महाविनाश की आग इस तरह से प्रज्वलित हो जाती है, उस भयानक रूप को देख करके सारे संसार के प्राणी कांपने लगते हैं। कोई तो ऐसे हैं जो महर्षि और सिद्धों के समूह, वो तो स्तुतियां करते हैं, और कोई तो भयभीत होकर के हाथ जोड़ने लगते हैं। अभी जो साधारण रूप है वही परिवर्तन होकर के जब पर्सनालिटी ही बदल जाती है, तो उस समय वो संपन्न रूप जब नारायण का रूप धारण होगा, तो उसके पहले ये भयंकर रूप देख करके सभी कांपने लगेंगे। और परिवर्तन के लिए सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही विराट रूप के द्वारा सबसे पहले ये भयंकर रूप धारण होता है, जिसमें बताया सारे जो भी समूह है वो आश्चर्य से उस रूप को देखने लगते हैं। अर्जुन ने ये बताया कि ऐसा महान भयानक रूप जो एटॉमिक विस्फोट, जो दाढ़े है भगवान की, वो विकराल दाढ़ों को देखकर, भयानक रूप को देख करके अर्जुन सहित सभी कांपने लगते हैं, भयभीत इतना होते हैं कि अर्जुन ने कह रहे हैं कि मैं दिशाएं भूल गया हूँ, धीरज और शांति नहीं मिल रही है मुझे, इसीलिए आप प्रसन्न हो जाइए। इसमें यह देखने में आया कि जितने भी योद्धाएं हैं, पृथ्वी पालों के समूह, अर्थात अभी भले ही बड़े बड़े अधिकारी वर्ग, इस सृष्टि में जो भी ऐसे भीष्म पितामह जैसे सन्यासियों के समूह है, कौरव संप्रदाय वाले जो कर्मों को महत्व देते हैं, उनके लिए भगवान की मान्यता नहीं है। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि ये सारे ही प्राणी जो अभी भगवान को माने या न माने, लेकिन विराट रूप की वो भयंकर रूपता को देख करके सभी मानने लगेंगे। जो चित्रों में ये दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में कि सब उनके मुखों में तीव्रता पूर्वक घुसे जा रहे, अर्थात सबको उनकी उस वाणी को स्वीकार करना ही पड़ेगा। सब उस वाणी के द्वारा परिवर्तन जरूर होंगे। कहीं ना कहीं रीति से, कोई ना कोई रीति से शुरू में सामना कर भी लिया, लेकिन वो ऐसा भयानक रूप, उनके वाइब्रेशन की तीव्रता इतनी तेज होगी कि सब उनके उस मुख में प्रवेश करते हुए देखने में आएंगे। और जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके लिए बताया कि सब ओर से वो विराट रूप सबको निगलते हुए अपने में समाते हुए जाएंगे, और सारी सृष्टि में भयानक रूप से आग ज्वाला प्रज्वलित होती रहेगी। तो ये हद के हिसाब से भी है और बेहद के हिसाब से भी है। हद में भी जैसे जैसे स्थापना का कार्य शुरू होगा, वैसे ही विनाश की ज्वाला भी प्रज्वलित होगी। एक तरफ विनाश, एक तरफ स्थापना साथ ही साथ होती रहेगी। इसी तरह से एक तरफ आत्माओं का परिवर्तन और दूसरी तरफ बुराइयों का विनाश। तो विराट रूप एक भगवान का पार्ट प्रत्यक्ष होने के साथ साथ ही सृष्टि में ऐसा महान बदलाव जरूर नजर आएगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बताया, युद्ध करने के लिए उठ खड़ा हो। ये तो सब कुछ कल्प कल्प हुआ ही पड़ा है, विश्व विजय तो हुई पड़ी है, केवल निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, निमित्त मात्र होकर के कार्य करो। अब इस बात को और विराट रूप की भयंकरता को देख करके अर्जुन ने फिर हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि कोई तो आपको प्रणाम कर रहे हैं और राक्षस जैसे आसुरी चलन वाले भाग रहे हैं, तो आप ही आदि पुरुष है, सनातन धर्म के रक्षक है, इसीलिए आपको नमस्कार करता हूँ। आप सारे प्राणी मात्र के सब कुछ हो, इसीलिए
अगर मेरे से कोई भूल हुई है, कुछ भी मैंने आपको बोला है, तो मुझे माफ कर दीजिए। और जैसे कोई नजदीकी संबंधियों को क्षमा करने के लिए वो प्रिय संबंधी क्षमा करता है, ऐसे आप भी मेरी सारी भूलों को, बातों को क्षमा कर दीजिए और फिर से प्रसन्न होके आपका वो सौम्य रूप दिखाइए। तो भयंकर रूप अर्थात विनाशकारी रौद्र रूप, जो सबसे पहले भगवान सृष्टि परिवर्तन के लिए विराट रूप के द्वारा धारण होता है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे आत्माओं में परिवर्तन होता जाएगा, वैसे वैसे फिर वो सौम्य रूप दिखने के लिए आता है। और सौम्य रूप अर्थात ही हमने समझा चतुर्भुजी विष्णु का रूप, जो कि पूरी तरह श्रृंगारित दिव्य गुणों के सुगंध से लिम्पायमान वाला और रूप दिखने में आता है। अब भगवान ने अर्जुन को बताया कि भयंकर रूप देख करके महाभारी महाभारत युद्ध की जो विनाशकारी विभीषिका है, उसे देख करके किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना, अर्थात क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि वही मेरे सौम्य रूप को देखो और देख करके फिर से उत्साहित किया पुरुषार्थ के लिए। तो भयंकर रूप जब देखते हैं तो सभी ऊपर नीचे होने लगते हैं, स्थितियां सबकी हिल जाती है। तो इसीलिए भगवान ये बताया कि सबसे पहले तो अर्जुन को फिर से वो सौम्य रूप दिखाया। अब उसके बाद जो हुआ है उसके बारे में ही आज के श्लोक में समझते हैं। आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 51, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 51। अब यहाँ 11वें अध्याय के सारे श्लोक पढ़ के पूरे होने जा रहे हैं, और यहाँ टॉपिक के लास्ट है इस 11वें अध्याय का विराट रूप का 51 से 55वें श्लोक तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। तो यहाँ पर ये बताया है चतुर्भुज, विष्णु रूप, सौम्य रूप, विराट रूप का ये वास्तविक रूप जो है उसके दर्शन बहुत दुर्लभता से ही मिलते हैं, और वो किन्हें मिल सकते हैं उसके बारे में ही आगे भगवान ने विधि और तरीका बताया है, और साथ ही में जो उनकी ऐसी भक्ति करते हैं उनके फल के बारे में भी इन श्लोकों में चर्चा की हुई है। तो इस 51वें श्लोक को पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्लोक फिर से। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि न संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्लोक फिर से। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। इस श्लोक का संधि विच्छेद है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम अस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्लोक के शब्दों के अर्थ है जनार्दन अर्थात हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा। तवेदम, इसमें दो शब्द है तव इदम, तव अर्थात आपका, इदम अर्थात यह, सौम्यम अर्थात
शांत मानुषम अर्थात मानवीय, रूपम अर्थात स्वरूप, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, इदानीम अर्थात अब, सचेतः अर्थात सचेत हुआ हूं, संवृत्तः अर्थात पूरी तरह स्थिर, अस्मि अर्थात हो गया हूं, प्रकृतिम अर्थात अपनी स्वाभाविक स्थिति में, गतः अर्थात आ गया हूं। 11वें अध्याय के 51वें श्लोक के शब्दों के अर्थों को हम देख रहे हैं। जनार्दन अर्थात हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा। तवेदम, इसमें दो शब्द है, तव इदम, तव अर्थात आपका, इदम अर्थात यह, सौम्यम अर्थात शांत, मानुषम अर्थात मानवीय, रूपम अर्थात स्वरूप, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, इदानीम अर्थात अब, सचेतः अर्थात सचेत हुआ हूं, संवृत्तः अर्थात पूरी तरह स्थिर, अस्मि अर्थात हो गया हूं, प्रकृतिम अर्थात अपनी स्वाभाविक स्थिति में, गतः अर्थात आ गया हूं। श्लोक का अर्थ है, हे मानव आर्तनाद श्रोता, आपका यह शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूं, पूरी तरह स्थिर हो गया हूं, अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूं। तो इसके पिछले श्लोकों में हमने जैसे समझा है कि बहुत भयंकर रूप देखा अर्जुन ने तो भयभीत हुए, इसलिए अर्जुन ने कहा कि आप अपना फिर से वही सौम्य रूप मुझे दिखाइए। तो भगवान ने अर्जुन को वही चतुर्भुज वाला सौम्य शांत रूप फिर से दिखाया। तो इसीलिए अर्जुन भगवान से ये बात कह रहे हैं, हे मानव आर्तनाद श्रोता अर्थात सभी मनुष्यों की पुकार, आर्तनाद अर्थात पुकार सुनने वाले शिव बाबा अर्थात जनार्दन, आपका ये जो शांत स्वरूप है, सौम्य रूप है, इसे देख करके अब मैं सचेत हुआ हूँ। क्योंकि पहले तो अर्जुन, जैसे मुरलियों में हमने पॉइंट सुने थे श्लोक के, जिसमें बाबा ने बताया कि भयंकर रूप देख करके अर्जुन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, अर्थात तो बिल्कुल ही घबरा गया था इतना विनाशकारी रूप देख करके, जहां मुख से ज्वालाएं निकल रही है, ऐसी क्रांतिकारी वाणी, जहां विनाश खड़ा है सामने, विस्फोट हो रहे, भूकंप हो रहे हैं, जिस भयंकरता से तीनों लोग कांपने लगे। तो इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि अब मैं फिर से आपका वो मानवीय चतुर्भुज वाला सौम्य रूप देख करके ठीक हुआ हूँ, सचेत हुआ हूँ और स्थिर भी हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। इसी श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ, नहीं तो निश्चय ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। तो इसीलिए अर्जुन फिर से, जैसे पहले तो कंफ्यूज हो रहे थे, किम कर्तव्य विमूढ़ होना अर्थात क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझ न आना, तो भयंकर रूप देख करके अर्जुन घबरा गए थे। अब फिर से उन्होंने सौम्य रूप देखा तो अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गए हैं, ऐसे अर्जुन ने भगवान को बताया। इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है जनार्दन और सौम्य रूप के बारे में,
तो इसी संबंधित आगे कुछ रेफरेंस श्लोक देखते हैं। पहले तो है जनार्दन। इसमें जो उल्लेख आया हुआ है आपका ये साधारण मानवीय रूप, तो इस मानवीय रूप के लिए और कोई जो है वो कोई कोई तो पहचान नहीं पाते, लेकिन यहाँ भगवान का वो साधारण मानवीय रूप जो अर्जुन को फिर से दिखने में आता है, इस मानवीय रूप के लिए उल्लेख 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में आया है कि आदम का शरीर का आधार लेने वाले प्राणियों का महेश्वर। यहाँ यह श्लोक सिर्फ इस हिसाब से लिया है जो अर्जुन ने भगवान से कहा कि आपका ये जो मानवीय रूप है इसे देख करके मैं सचेत हुआ हूँ। तो इस संबंधित मानवीय तन का आधार लेते हैं, केवल इस संबंधित ये श्लोक लिया हुआ है। और अगला 10वें अध्याय का 21वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21, आज के श्लोक में जो उल्लेख आया है चंद्रमा जैसा सौम्य रूप, शांत स्वरूप, तो इसके लिए ही 10वें अध्याय का 21वां श्लोक लिया है। ज्ञान योग से भासित नक्षत्रों में मैं चंद्रमा भी हूँ। तो भगवान का एक स्वरूप विभूतियों में बताया है चंद्रमा की तरह। तो यहाँ भी सौम्य रूप विराट रूप का जो है वो भी चंद्रमा की तरह शीतल और शांत रूप जो देखा है, उस प्रसंग में ये श्लोक लिया हुआ है। आगे है जहाँ जनार्दन का उल्लेख आया हुआ है, तो पहले अध्याय का 36, फर्स्ट अध्याय का 36 नंबर श्लोक जिसमें उल्लेख आया है जनार्दन का। तो यहाँ पर जनार्दन अर्थात आर्तनाद करने वाले मनुष्यों द्वारा दुखों से मुक्ति के लिए तो यहाँ पर पहले अध्याय का जो 36वां श्लोक है इसमें उल्लेख आया है, ये आर्तनाद करने वाले मनुष्यों द्वारा दुखों से मुक्ति के लिए कल्पांत में विशेष प्रार्थनीय मुक्तेश्वर। तो जनार्दन का अर्थ यहाँ बताया हुआ है, मनुष्य जो भगवान को पुकारते हैं, आर्तनाद करना अर्थात बहुत जैसे प्यार से या तो दुखी होकर के जो भगवान को पुकारते हैं तो आर्तनाद बोला है। ऐसे दुखों से मुक्ति के लिए जो प्रार्थना करते भगवान को पुकारते हैं तो उनके ईश्वर, तो वो बताया है जनार्दन। ऐसे ही पहले अध्याय का 39 अध्याय फर्स्ट का ही श्लोक नंबर 39 में भी उल्लेख आया हुआ है, संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन। और 44वें 44 श्लोक में भी जनार्दन का उल्लेख आया हुआ है। अर्थात आगे है तीसरे अध्याय का पहला अध्याय थर्ड का फर्स्ट श्लोक है जिसमें भी उल्लेख आया हुआ है जनार्दन का, अर्थात हे औढ़दानी। और 10वें अध्याय का 18वां अध्याय 10 का 18, इसमें भी जनार्दन अर्थात औढ़दानी शिव बाबा इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। तो आज के श्लोक का अर्थ जो हमने अभी अभी समझा है कि अर्जुन के कहने पर भगवान ने फिर से वो सौम्य रूप दिखाया, जिसे देख करके अर्जुन ने कहा कि आपका ये सौम्य शीतल रूप देख करके, ये मानवीय रूप देख करके अब मैं सचेत हो गया हूँ। नहीं तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, कंफ्यूज हो रहा था, भयानक रूप देख करके घबरा रहा था। अब मैं फिर से सचेत होके अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ।
तो ये तो हमने आज के श्लोक का अर्थ समझा है। अभी आगे उच्चारण और इस सौम्य रूप संबंधित मूल्यों में आए हुए और उल्लेखों को समझते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने बोला, हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ, नहीं तो निश्चय ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन ने बोला, हे मानव आर्तनाद श्रोता शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ, नहीं तो निश्चय ही किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था। अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। आगे है वार्तालाप नंबर 934, डिस्कशन नंबर 934, 56 मिनट 56 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है जनार्दन। और ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम का मतलब हाँ, जैसे जन माने मनुष्य, अर्दन माने रोना। मनुष्यों का रोना जो सुनने वाला है प्रैक्टिकल जीवन में, और उस रोने को खत्म करने का निमित्त बनता है, उसको कहा जाता है जनार्दन। दुखी मनुष्यों के रुदन को, दुख की आवाज को सुनने वाला, तो वो है नारायण। वो नारायण को कहते हैं जनार्दन। क्यों जनार्दन बना? कि ब्रह्मा के जो वाक्य हैं उनको उस जनार्दन ने धारण कर लिया, इसलिए ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है। और मनुष्यों ने उस परसेंटेज में धारण नहीं कर पाया, क्योंकि सच्चा नहीं समझा। नहीं तो ब्रह्मा के वाक्य पत्थर की लकीर हैं, उनको 100% सच्चा समझना चाहिए। और आत्माओं ने इतना महत्व नहीं दिया, और नारायण ने इतना महत्व दिया, जो संसार में कहावत हो गई, ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। आगे है अगला पॉइंट, वीसीडी नंबर 568, वीसीडी नंबर 568, 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भगवान का शांत स्वरूप। तो तुम रुद्रमाला के मण के बनने वाले हो। तुम्हारा मुखिया रुद्र है, रुद्र है तो रौद्र रूप धारण करता है, तो सदा ही रौद्र रूप धारण करता है या सौम्य रूप भी धारण करता है? सौम्य रूप भी धारण करता है और रौद्र रूप भी धारण करता है। जब दुनिया का विनाश होता है तो रौद्र रूप धारण करता है, चाहे वो बीज रूप आत्माओं की दुनिया हो,
चाहे वो आधारभूत जड़ों पे बैठे हुए ब्राह्मणों की दुनिया हो और चाहे बाहर की 500 करोड़ की दुनिया हो, रौद्र रूप धारण करता है तो विकराल रूपधारी श्याम पाटधारी कहा जाता है। और जब लक्ष्मी नारायण जैसा बनता है तो सौम्य पाटधारी कहा जाता है। उस एक ही सोने का नाम रख दिया है श्याम और सुंदर। आगे है VCD नंबर 2927 2927 59 मिनट 59 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भगवान का चंद्रमा जैसा शांत स्वरूप। है? अरे भक्ति मार्ग में कोई मंदिर बनाया था या नहीं बनाया था? नहीं बनाया था? बनाया था। कौन सा मंदिर बनाया था? सोमनाथ का मंदिर। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा माने ठंडा पार्ट बजाने वाला, विनाशकारी पार्ट बजाने वाला नहीं। ब्रह्मा के द्वारा ठंडा सौम्य पार्ट बजाते। अम्मा को सौम्या कहेंगे कि उग्रा कहेंगे? हाँ, सौम्य शांत पार्ट बजाया। तो बताया कि वो सौम्य पार्ट जो बजाने वाली माँ है, उसकी बात नहीं मानेंगे, उसकी पूजा नहीं करेंगे। हाँ, बाप कहते हैं कि माता की भी बात माननी चाहिए, लेकिन मैं जिसमें आता हूं वो ऊंच ते ऊंच माता का भी पार्ट बजाती है और ऊंच ते ऊंच वो आत्मा पिता का भी पार्ट बजाती है। तो पहले मुझे परम ब्रह्म चाहिए। क्या पहले पहले क्या बने? बड़े थे बड़ा ब्रह्मा, परम ब्रह्म बने, माना उससे ऊंचा सहन शक्ति वाला सौम्य रूप धारण करने वाला और कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। आगे है VCD नंबर 326 VCD नंबर 326 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है भगवान का शांत स्वरूप। मैं अगर सर्वगुण संपन्न बनकर के आ जाऊं तो ये जो अवगुण संपन्न असुर है इनसे टक्कर कौन लेगा? मैं अगर 16 कला संपूर्ण बनकर के आ जाऊं, संपूर्ण देवता बनकर के आ जाऊं, तो इस आसुर सृष्टि का खलासा नहीं हो सकता। मैं संपूर्ण अहिंसक बनकर के आ जाऊं तो आसुरी सृष्टि का विनाश होगा ही नहीं। इसलिए मैं ऐसे में प्रवेश करके आता हूं जो असुरों का भी बाप है और देवताओं का भी बाप है। देवताओं में बड़ा है इसलिए उसका नाम है महादेव, और असुरों का भी बड़ा है इसलिए उसको कहा जाता है महाकाल। कालों का काल महाकाल। ऐसा श्याम और ऐसा सुंदर, ऐसा श्याम माना विकराल रूपधारी और ऐसा सुंदर माना सौम्य रूपधारी दुनिया का और कोई धर्म पिता नहीं होता। नाम शास्त्रों में क्या दे दिया है? श्याम सुंदर। अब श्याम सुंदर एक व्यक्ति का नाम होता है या दो व्यक्तियों का नाम होता है? एक व्यक्ति का नाम है श्याम सुंदर। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स को हमने समझा जिसमें ये बातें बताई हुई है। एक तो है कि भगवान का वो भयानक रूप जो विराट रूप द्वारा विनाशकारी रूप प्रत्यक्ष होता है, और दूसरा है
जो बताया चंद्रमा की तरह सौम्य पाठधारी जो माता के रूप में प्यार भरा पाठ बजता है, तो न सुधरने वालों के लिए भयानक रूप है, और उसके बाद परम पिता विराट रूप के द्वारा सौम्य रूप शांत स्वरूप वाला ऐसा रूप भी धारण करते हैं, प्यार भरा पाठ भी बजाते हैं। ये तो आज के 11वें अध्याय के 51वें श्लोक को हमने समझा। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 51 हमने समझा। अभी 10वें अध्याय का 6वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 6 है। रिवीजन के लिए 10वें अध्याय का 6वां श्लोक देखते हैं। अभी तक हमने 10वें अध्याय में इन बातों को समझा है कि भगवान के रूप ज्ञान को जानने मात्र से ही, एक तो भगवान के स्वरूप को कोई जानते नहीं क्योंकि वही सभी के आदिकालीन आदिश्वर है, और भगवान ने अर्जुन जो भगवान के ज्ञान के प्रति प्रीतिमान हुए हैं, समझने समझाने योग्य है, सुनने सुनाने में भी योग्य है, तो ऐसे अर्जुन को ही भगवान सबसे पहले उनकी हित की कामना से ये सर्वोत्तम ज्ञान देते हैं। और भगवान का ये जो रूप है आदिकालीन आदिश्वर का, तीनों लोकों के महेश्वर का, यह अव्यक्त मूर्तिना वाला रूप, इसे जो जान लेते हैं वो सारे मनुष्यों से नष्टमोह होकर के पूरी तरह से पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के उस स्वरूप को जानने के लिए ही भगवान ने अगले श्लोकों में ये बात अर्जुन को समझाई। इस सृष्टि में जितने भी अच्छे और बुरे भाव है वो सारे मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। तो उन भावों को भी हमने समझा, जैसे निर्णय शक्ति है, निर्मोही है सबके प्रति, पूरी तरह से सत्यता वाला स्वरूप, शांत स्वरूप, दया भावना वाला, क्षमा वाला स्वरूप, किसी को भी दुख न देने वाला स्वरूप। तो ये सारे जो भी भाव है वो मूलतः जो सृष्टि बीज है उनके द्वारा ही निकलते हैं, और वही सृष्टि बीज के द्वारा ही परम पिता सारे सृष्टि के आदिकालीन आदिश्वर भी बनते हैं। उसके बाद अभी 10वें अध्याय का 6वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 6 है। श्लोक है, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता एषाम लोक इमा प्रजा। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 6 फिर से, यहाँ पर 10वें अध्याय में भगवान अपने स्वरूप के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं। तो उस स्वरूप में बताया कि उस स्वरूप को जानने से पापों से मुक्ति हो जाती है, सारे अच्छे बुरे भाव उस सृष्टि भी जीरो पाठधारी से ही शुरू होते हैं। अभी उसी संबंधित आगे बताया, इसी स्वरूप की ये सारी सृष्टि प्रजा भी है। तो इसके लिए इस श्लोक में उल्लेख है, महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भावा मानसा जाता एषाम लोक इमा प्रजा। अर्थात पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र सनकादिक बीज तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में यह देवता, इस्लाम, बुद्ध आदि सारे मठ पंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्रगणों की वैरायटी प्रजा है। श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, 4 मानस पुत्र जो शास्त्रों में कहे जाते हैं। मानसी ब्रह्मा ने जब सृष्टि रची तो 4 मानस पुत्रों को पैदा किया। तो 4 मानस पुत्र, 7 महर्षिगण, ये सारे ही ब्रह्मा की मानसी पैदाइश। मानसी पैदाइश अर्थात ब्रह्मा ने मनसा के संकल्प से सृष्टि रची, तो संकल्प के द्वारा इनका अलौकिक जन्म होता है, ज्ञान युक्त जन्म। अब शास्त्रों में तो इन बातों को नहीं समझते हैं, तो कोई ऐसा अद्भुत जन्म होगा, ऐसे सोचते हैं कि कोई रोशनी से प्रकट हुए होंगे। लेकिन यहाँ बात है मन के संकल्पों से ज्ञान के द्वारा जन्म देने की बात, जो ये ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र तैयार होते हैं। और वही जो
7 महर्षि और 4 मानस पुत्र है, उन्हीं की ही ये सारी सृष्टि वैरायटी प्रजा है। इसी संबंधित यहाँ तीसरे अध्याय का 10वां श्लोक लिया हुआ है। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 10, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है। आदिकालीन शूटिंग में जो पुरुषोत्तम संगम युग की शुरुआत की शूटिंग होती है, उसमें यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापिता ने कहा कि इसकी सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। तो यहाँ उल्लेख खास आया है, प्रजापति ने मानसी प्रजा को पैदा किया। तो वो प्रजापिता वाली आत्मा ही वास्तव में सबसे पहले अव्वल नंबर परम ब्रह्म है, जिनके संकल्प से मानसी सृष्टि तैयार होना शुरू होता है। आगे है अभी इस श्लोक संबंधित जो सभी जानते होंगे ही कि AIVV का जो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, उसमें गीता क्लास में जो भी श्लोक संबंधित पॉइंट्स चलते हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को कलेक्ट करके एक वीडियो डाला जा रहा है। तो रिवीजन के समय अभी से हम उन्हीं पॉइंट्स को, उन्हीं क्लिप्स को ही वीडियो के रूप में समझेंगे। ये जो 10वें अध्याय का 6वां श्लोक है, इसमें जिन बातों को सार में बताया है कि कौन है 11 रुद्रगण जिनकी सारी दुनिया वैरायटी प्रजा है। वो 11 रुद्रगण ऐसी कौन आत्माएं हैं जिनकी ये सारी दुनिया वैरायटी प्रजा बनती है, उस संबंधित ही जो उल्लेख आया हुआ है मुरलियों में। तो अभी हम मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के साथ इस श्लोक के अर्थ को स्पष्ट रीति से समझते हैं। आगे है महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। पूर्वे चत्वारा मनवा तथा सप्त महर्षय, पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र तथा 7 महर्षिगण, मद्भावा मानसा जाता, मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। ये शाम लोके इमाह प्रजा, जिनकी संसार में यह प्रजा है। पूर्वे चत्वारा मनवा तथा सप्त महर्षय, मद्भावा मानसा जाता, ये शाम लोके इमाह प्रजा। भावार्थ, पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र संकादिक 20 तथा 7 महर्षिगण, ये सब मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में यह देवता स्लाम बुद्धादि सारे मठपंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्र गणों की वैरायटी प्रजा है। मूर्ति से बने ये पहले पॉइंट का VCD नंबर है 2469 24। मठपंथ सहित धर्म, इन 11 रुद्र गणों की वैरायटी प्रजा है। VCD नंबर है 2469 2469। 1 घंटा 6 मिनट 1 आवर 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र संकादिक बीज ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है। शिव ने अपनी पहली मूर्ति ब्रह्मा के द्वारा जो पहली मानसी सृष्टि रची, वो
सनकादिक कहे जाने वाले 4 कुमारों की रची, जो मनुष्य सृष्टि में 4 मुख्य धर्मों की 4 बीज रूप आत्मा है। देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस। बाकी धर्म तो उनके सहयोगी धर्म हैं, उनकी बात छोड़ दो। तो मानसिक सृष्टि रचता है, वाइब्रेशन की सृष्टि। क्या है? रुद्र ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ है, जिस ज्ञान यज्ञ से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण कहे जाते हैं। सारी दुनिया जो है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2485 2485 51 मिनट 51 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। 4 मानस पुत्र सनकादिक बीज ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जिनकी संसार में यह देवता, इस्लाम, बुद्ध आदि सारे ही मठ पंथ सहित धर्म, इनकी वैरायटी प्रजा है। चार मुख्य धर्मों में बटी हुई है, देवता, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। बाकी तो ढेर सारी जो मनुष्य श्रेष्ठ वृक्ष की डालियां निकली हैं, वो इन धर्मों की सहयोगी डालियां हैं। मठ पंथ आदि भी निकले हैं। तो मुख्य तो ब्रह्मा के पहले पहले 4 पुत्र हैं, जो मानसी सृष्टि से पैदा हुए कहे जाते हैं। वो 4 पुत्र बीज हैं इन 4 धर्मों के। क्या उनके नाम हैं? सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनको रामायण में नाम दे दिया है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो ये जो 4 धर्मों का खास ड्रामा बना हुआ है, उनमें से जो पहला ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण है, वो है देवी देवता सनातन धर्म का बीज। वो बीज 5000 वर्ष पुराना तो है, जैसे और बीज हैं उनके साथ 3 वो भी पुराने हैं। लेकिन अंतर क्या हुआ? पहले ने श्रीमत देने वाले सुप्रीम सोल बाप को अच्छी तरह से पहचान लिया, जान लिया और उसकी श्रीमत को पकड़ करके जीवन में चला। तो उससे जो भी बच्चे पैदा होते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, वो देवी देवता सनातन धर्म के बच्चे हुए। नंबरवार षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पार्ट बजाने वाले। बाकी जो 3 हैं, वो उस मुख्य पार्टधारी को नहीं पहचान पाते। क्या शूटिंग पीरियड में ही ब्राह्मणों की दुनिया में वो ब्राह्मण तो बनते हैं नीची कुरी के, परंतु उस चोटी के ब्राह्मण को, जिसके द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना होती है, न पहचानने के कारण वो दूसरे धर्मों के मुखिया बन जाते हैं। एक इस्लाम धर्म का मुखिया, एक बौद्ध धर्म का मुखिया, एक क्रिश्चियन धर्म का मुखिया। तो मुख्य ये 4 धर्म हुए, जिसमें सारा ड्रामा बंधा हुआ है।
निराकार तो कल्प की बात बोली। अभी ये अगला पॉइंट है VCD 2480 2480 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 7 महर्षिगण। और जिस साकार में प्रवेश करता है उसको आप समान बनाता है, ज्योति बिंदु बना देता है, स्मृति पक्की होने लगती है ज्योति बिंदु की, तो वो आत्मा भी कहती है कब, जब ज्योति बिंदु की याद में स्थिर हो जाती है और पक्का निश्चय हो जाता है कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर मेरा ऊंचे से ऊंचा नारायण का पार्ट है। क्या इसका मतलब एक नारायण नहीं है। कैसा नारायण? ज्ञान जल रूपी घर में रहने वाला नर। अयन माने घर, नर माने मनुष्य। ऐसा मनुष्य जो ज्ञान जल में ही रहता है। तो ऐसे नंबरवार नारायण एक या अनेक है? अनेक है। उनको गीता में विभूतियां कहती है? जैसे द्वापर युग से ऋषि मुनि हुए, उन ऋषियों मुनियों ने मनन चिंतन मंथन किया ना, मनुष्य बन करके। ईश्वरीय ज्ञान का ही मनन चिंतन मंथन उन्होंने पकड़ा होगा। तो वो सब जैसे नारायण वाली आत्मा साबित हो जाते हैं। कितने ऋषि गाए जाते हैं? 70 ऋषि गाए जाते हैं। आकाश में जैसे 7 सितारे एक साथ देखने में आते हैं ना, एक चारपाई जैसी दिखाई जाती है 4 सितारों वाली, और 3 लटकते हुए एक के साथ, तो 7 हो गए ना। तो जैसे आसमान में वो 7 सितारे हैं, वो तो जड़ सितारे हैं, लेकिन इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर भी 7 सितारे ऐसे हैं जो द्वापर युग में नर तो बनते हैं, लेकिन वो नई दुनिया जब स्थापन होती है हेवनली गॉड फादर के द्वारा, तो उस दुनिया में भी वो नारायण का पद लेते हैं। क्या? जिसे कहते हैं ना अंग्रेजों में किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। नेपाल में कोई चतुर्दशी स्पेशल होती है? अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1233 डिस्कशन नंबर 1233 7 महर्षिगण जिनकी स्वर्ग और नर्क के संसार में यह देवता, इस्लामी, बुद्ध आदि सारे ही मठ पंथ सहित धर्म, इनकी वैरायटी प्रजा है। स्पेशल होती है ये बाला चतुर्दशी कौन से महीने में होती है? कार्तिक में। अच्छा, तो वर्ष का अंत होता है ना, जब वर्ष का अंत होने वाला होता है तो 7 तरह के बीज बोए जाते हैं। वो उन्होंने भक्ति मार्ग में वर्ष के अंत में मना लिया है, लेकिन है कल्प के अंत में। कल्प के अंत में जो 7 मुख्य धर्म हैं 7 ऋषियों के, और 7 मुख्य धर्मों के जो बीज हैं वो बोए जाते हैं कल्प के आदि में, अर्थात कल्पांत में। तो नए कल्प में पैदा होंगे। कल्प के अंत में बोए जाते हैं
और नए कल्प में वो सप्तऋषि जाकर के 7 ऋषि सतयुग में 7 नारायण बन जाते हैं। और जिनसे 7 धर्म संसार में फैलते हैं। भगवान एक है और उसके अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1662, डिस्कशन नंबर 1662, 28 मिनट 28 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है 11 रुद्रगण। भगवान एक है और उसके मुख्य 4 धर्म के 4 बच्चे हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और 7 विभूतियां हैं भगवान की, जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है। क्या सतयुग के 7 नारायण हैं, 8 नारायणों में से बाद वाले 7 नारायण वो सब विभूतियां हैं भगवान की, विशेष प्रकार से पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। तो सारा चक्र उनके ऊपर आधारित है। 7 ही मुख्य धर्म हैं विदर्भियों में जो उनसे कनेक्टेड हैं। वही 7 नारायण और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं द्वापर युग से, क्योंकि जो कम कलाओं वाले नारायण हैं, कम कलाओं वाले नारायणों को तो कन्वर्ट होना ही होना है। अभी आगे है आज का श्लोक 11वें अध्याय का 51, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 51 एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ श्लोकों का टॉपिक जो चेंज हुआ है 51 से 55 तक, 51 से 55 नंबर श्लोक तक बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज के दर्शन की दुर्लभता और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन। तो चतुर्भुज के दर्शन को प्राप्त करने के लिए यहाँ ये बताया है कि वैसे तो ये दर्शन दुर्लभ है। अनन्य भक्ति अर्थात किस प्रकार से भक्ति करने से वो दर्शन मिल सकता है और दर्शन किस तरह दुर्लभ है, उसके लिए किस तरह की भक्ति होनी चाहिए, उसके बारे में इन श्लोकों में उल्लेख किया हुआ है। और यहाँ आज का श्लोक है 51वां। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्लोक फिर से, दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। अर्थात हे मानव अर्थनाथ श्रोता शिव बाबा, आपका यह संपूर्ण चंद्रमा जैसा शांत मानवीय स्वरूप देखकर अब सचेत हुआ हूँ, नहीं तो निश्चय ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा था, अब पूरी तरह स्थिर हो गया हूँ, अपनी स्वाभाविक आत्मिक स्थिति में आ गया हूँ। इस श्लोक में हमने समझा है कि जब शुरू में भगवान ने अर्जुन को जो विराट रूप में भयंकर रूप दिखाया, जो विनाशकारी रूप है जिससे तीनों लोग कांप रहे हैं, इस सृष्टि के हर मनुष्य कांपने लगे। अर्जुन ने भी बताया कि मुझे चैन नहीं पड़ता, मैं दिशाएं भूल गया हूँ, इसीलिए आप अपना फिर से शांत स्वरूप मुझे दिखाइए। तो भगवान ने अर्जुन को फिर से चतुर्भुज वाला वो सौम्य रूप दिखाया। हमने इसमें समझा है पॉइंट्स के द्वारा कि एक तो रूप है शांत रूप, अर्थात भयंकर रूप जो सबके लिए डरावना रूप है, क्योंकि जो आतताई है, आसुरी चलन वाले हैं, न सुधरने वाली राक्षसी आत्माएं हैं,
उनके लिए सबसे पहले तो ये महारुद्र रूप, विनाशकारी रूप, जिसे कालो अस्मि कहा, तो ऐसा स्वरूप जो है सबके सामने प्रत्यक्ष होता है, जो न चाहते हुए भी, जो भगवान के पार्ट को, भगवान के कार्य को, उस तन को न स्वीकार करने वाले हैं, उन्हें जरूर ये भयंकर रूप दिखने में आएगा। और उसके बाद फिर अर्जुन के प्रार्थना करने पर भगवान ने अर्जुन को फिर से नारायण का वो सौम्य रूप दिखाया, जिसे बताया हुआ है कि आपका ये शांत मानवीय स्वरूप देखकर मैं सचेत हुआ हूँ। क्योंकि सबसे पहले तो अर्जुन भयंकर रूप को देखकर डर गए थे, कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए भगवान ने बताया कि ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना। तो इसमें अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि आपका ये रूप देखकर मैं फिर से स्थिर हो गया हूँ और फिर से अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूँ। इसमें हमने पहले भी समझा है कि अभी भले ही भगवान के पार्ट को कोई स्वीकार नहीं करते, साधारण रूप देख करके सब अविश्वास करते हैं, लेकिन जैसे ही विराट रूप का ये तेज संसार में प्रत्यक्ष होने लगेगा, वो रूप जिसे हमने समझा धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज वाला योग ऊर्जा संपन्न रूप जैसे ही सबके सामने प्रत्यक्ष होगा, तो न चाहते हुए भी सब स्वीकार करने लगेंगे। अब अर्जुन जैसे जो पुरुषार्थी है, जिस श्लोक में हमने समझा पुरुषार्थ करके जिन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया है, वो तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। तो ऐसी आत्माओं के लिए वो सौम्य रूप भी जरूर दिखने में आएगा। ये तो आज के श्लोक संबंधित इसका अर्थ है। अभी इसी संबंधित आगे रेफरेंस श्लोक है, जहां आज के श्लोक में उल्लेख आया है मानवीय स्वरूप का। तो मानवीय तन का भगवान आधार लेते हैं और उसी तन द्वारा ही विराट रूप भी प्रत्यक्ष होता है। वो तनधारी कौन है, इसका उल्लेख इस 9वें अध्याय के 11वें अध्याय 9 का श्लोक नंबर 11 में आया हुआ है। अर्जुन आदम के साधारण मानवीय और मुकर्रर शरीर का आधार लेने वाले प्राणियों के महेश्वर। तो भगवान मनुष्य तन द्वारा ही संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, उस तन का आधार लेते हैं और उसी रूप के द्वारा सबके सामने प्रकट भी होते हैं। श्लोक में उल्लेख आया है चंद्रमा की तरह शांत स्वभाव। तो इसमें 10वें अध्याय का 21 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 21 में जहाँ विभूतियों का उल्लेख है, उसमें बताया है नक्षत्रानाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। अर्थात चंद्रमा की तरह सौम्य रूप जो भगवान का दिखने में आता है, पहले ब्रह्मा की तरह शीतल चंद्रमा का पार्ट, तो उसके लिए बताया है नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। आगे है श्लोक में जहां उल्लेख आया है जनार्दन, अभी हमने पॉइंट में अर्थ समझा। जन माना मनुष्य, लोग, आर्दन माना रोना। तो दुख से ही लोग रोते हैं, तो भगवान को पुकारते हैं, तो वो है जनार्दन, जिसके लिए पहले अध्याय के 36 फर्स्ट अध्याय के 36 नंबर श्लोक में उल्लेख आया है कि आर्तनाद करने वाले मनुष्यों द्वारा दुखों से मुक्ति के लिए कल्पांत में विशेष प्रार्थनीय मुक्तेश्वर। तो भगवान का एक नाम है जनार्दन। जो भी ऐसे आर्तनाद करने वाले मनुष्य है, जो दुख से पुकारते हैं भगवान को, तो उनके लिए जो प्रकट होते हैं मुक्ति हेतु, तो वो है जनार्दन। ऐसे ही पहले अध्याय का 39 फर्स्ट अध्याय का 39 नंबर श्लोक में उल्लेख है संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन। पहले अध्याय का 44 नंबर श्लोक में भी जनार्दन का उल्लेख आया हुआ है। आगे है तीसरे अध्याय का पहला अध्याय 3 का फर्स्ट श्लोक में भी उल्लेख है जनार्दन अर्थात है औढ़दानी। और 10वें अध्याय का 18 अध्याय 10 का 18 नंबर श्लोक में भी हे औढ़दानी शिव बाबा, ऐसे जनार्दन का उल्लेख
आया हुआ है। तो ये आज के श्लोक का अर्थ हमने आज के क्लास में समझा है, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि भगवान को शांत स्वरूप दिखाने के लिए अर्जुन ने कहा, और वो देखने के बाद अर्जुन अपने फिर से स्वाभाविक स्थिति में आ गए, जो भयभीत स्थिति से नॉर्मल हो जाते हैं। उस संबंधित इस श्लोक में बताया है, और आगे श्लोकों में भगवान के इस रूप को देखने के लिए किस तरह देवताएं लालायित होते हैं, और भगवान भक्ति जो हद की भक्ति है, अंधश्रद्धा युक्त वेद तप दान इन सब से नहीं मिलते हैं, बल्कि ज्ञान के द्वारा और अव्यभिचारी भक्ति द्वारा ही प्राप्त करने योग्य है। ये विराट रूप भी जो हम पुरुषार्थियों के लिए तभी नजर आएगा जिसके लिए बताया है अव्यभिचारी याद। जितना अव्यभिचारी याद होगी, भक्ति मार्ग में तो भक्ति समझते हैं, लेकिन भक्ति के कर्म कांडों से तो भगवान मिलते नहीं है। ज्ञान के द्वारा समझ के द्वारा ही भगवान को देखा जा सकता है और प्राप्त भी किया जा सकता है। इन्हीं बातों का आगे 11वें अध्याय पूरा होने जा रहा है। उन श्लोकों में भगवान के इस विराट रूप की स्वरूप की प्राप्ति कैसे होती है, उसका रास्ता, पुरुषार्थ और तरीका बताया हुआ है, जो हम अगले क्लास में समझेंगे। बाकी आज के लिए गीता क्लास इस श्लोक के साथ 10वें अध्याय के 6वें श्लोक की रिवीजन के साथ यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।